नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो कर रहे हैं अनुवाद, इस अनुवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम लोग प्रैक्टिस किए थे किसमें, प्रथम पुरुष में, फिर मध्यम पुरुष में। आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अनुवाद की, वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में आता है अहम, आवाम, वयम। ठीक, तो अहम, आवाम और वयम पे आज हम लोग अनुवाद करेंगे, अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है। अब जिस वचन और पुरुष में आपका कर्ता होता है, उसी वचन और पुरुष में आपकी क्रिया होती है। ठीक, तो अहम के साथ में हम किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे? आवाम के साथ में और वयम के साथ में। इस पे ध्यान देना आपका ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैं लिखता हूँ, ठीक है। क्या है? मैं लिखता हूँ। तो मैं को क्या बोलते हैं? अहम। मैं को बोलेंगे अहम। अहम लिखता हूँ, लिख धातु है और लिख धातु में अहम के साथ कौन सी क्रिया लगेगी? लिखामी। क्या लगेगी? लिखामी। तो हो जाएगी अहम लिखामी। ठीक है, ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अहम के साथ आमी, आमी आमी करके ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अभी देखिए क्या आया, मैं यहाँ बैठता हूँ। तो मैं को हम बोलेंगे अहम। क्या बोलेंगे? अहम। यहाँ को क्या बोलेंगे? अत्र। और बैठना होता है, तिष्ठ धातु होती है। तिष्ठ धातु से बनेगा तिष्ठामि। क्या बन जाएगा? तिष्ठामि। अहम तिष्ठामि, अहम अत्र तिष्ठामि। यहाँ बैठता हूँ। देख लीजिए कितनी इजी है संस्कृत बनाना, संस्कृत का अनुवाद बनाना। मैं वहाँ से आता हूँ। तो मैं वहाँ से आता हूँ क्या हो जाएगा? मैं मतलब अहम। ठीक, अहम वहाँ से आता हूँ। तो वहाँ से आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? वहाँ का क्या बोलेंगे? ततः। वहाँ से तह। ठीक है। और फिर क्या है? आता हूँ। तो आता हूँ क्या हो जाएगा? आगच्छामि। ये देखिए कहाँ चला गया, फिर से लिख देते हैं। अहम ततः आगच्छामि। गच्छ धातु से बनेगा तो जाता हूँ, और आगच्छ धातु से आता हूँ। तो अहम ततः आगच्छामि, मैं वहाँ से आता हूँ। ठीक है। ततः मतलब वहाँ से और यतः मतलब जहाँ से। ठीक, अब देखिए मैं जहाँ से आता हूँ। अब फिर आया मैं जहाँ से आता हूँ। तो मैं अहम, और जहाँ से क्या बोलेंगे? यतः। आता हूँ, तो आता हूँ आगच्छामि। ठीक है। मैं यतः आगच्छामि, मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ। तो ततः गच्छामि, आपका कर्ता यही है। आता हूँ और जाता हूँ क्रिया हो गई और कर्ता यही हो गया। तो अहम यतः आगच्छामि ततः गच्छामि। ठीक, अब ये देखिए क्या है, मैं खेल देखता हूँ। पश्य धातु होता है देखना, तो क्या हो जाएगा? अहम खेल। खेल को हम क्या बोलते हैं? क्रीडा। तो अहम क्रीडाम या क्रीडा। अहम क्रीडाम क्या हो जाएगा? देखता हूँ, पश्यामि। फिर क्या है? मैं खेल देखता हूँ, मैं विद्या पढ़ता हूँ। मैं विद्या पढ़ता हूँ। तो अहम विद्याम
पढ़ता हूँ, पठामी। ठीक है, देख रहे हैं आप, इसमें सब में आमी आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, तो अहम, अहम किम, क्या हो जाएगा किम, देखता हूँ, अहम किम पश्यामि। ठीक। फिर देखिए क्या है, मैं लता को देखता हूँ, तो अहम लता पश्यामि। ठीक। अब फिर क्या है, मैं राम का स्मरण करता हूँ, तो मैं राम का स्मरण करता हूँ तो क्या हो जाएगा, अहम राम का स्मरण करता हूँ, यानी राम को याद करता हूँ, तो रामम। अब यहाँ पे का आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि राम में संबंध कारक हो गया, नहीं, मैं राम को याद करता हूँ, इसके बाद क्रिया आ गई ना, तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे संबंध नहीं, कर्म कारक है। ठीक है, अहम रामम स्मरामि, मैं राज जीतता हूँ। जी धातु से बनता है, तो जी का धातु रूप चलता है जयति जयतः जयंती से, तो मैं अहम हो जाएगा, राज्यम जीतता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जयामी, अहम राज्यम जयामी। मैं जल पीता हूँ, तो पिब धातु से बनता है पीना, तो मैं अहम जलम पी बामी, अहम जलम पिबामी। मैं फूल सूंघता हूँ, सूंघना मतलब होता है घ्रा धातु से, घ्रा धातु, घ्रा धातु मतलब सूंघना होता है। ठीक, लेकिन इसका जघ्र से बनता है, जिघ्र से, सॉरी जघ्र नहीं, जिघ्र से, जिघ्र से इसका रूप चलता है, जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रंती। ठीक, और घ्रा इसका मूल धातु रूप, मूल धातु है, तो क्या होगा इसका, मैं फूल सूंघता हूँ, अहम पुष्पम, अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम पुस्तकम, अब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामी। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे म लिख दिया ना, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे म ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे म अनुस्वार को कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम पठामी। क्यों, क्योंकि प जो है व्यंजन है, व्यंजन, यदि कोई अनुस्वार के बाद कोई व्यंजन आता है तो ये म जो है, म किससे बन जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है ना, तो अहम पुस्तकम पठामी। ठीक है, अब देखती है अहम के बाद क्या आता है, आवाम, तो अब हम लोग आवाम पे बनाएंगे, हम दोनों मतलब अहम आवाम, आवाम मतलब हम दोनों पाठशाला जाते हैं, तो आवाम पाठशाला विद्यालयम, जाते हैं, तो पठा जाने का क्या होगा, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो क्या हो जाएगा, गच्छावः अहम, सॉरी आवाम विद्यालयम गच्छावः, गच्छामि गच्छावः गच्छामः होता है, गच्छावः। ठीक है, हम दोनों लता देखते हैं, लता देखते हैं, तो हम, सॉरी आवाम लता
देखते हैं। पश्यामि पश्यावः पश्यामः पश्यावः। ठीक है, आवाम के साथ क्या लगाएंगे? आवह। हम लोग सत्य बोलते हैं, तो हम लोग सत्य बोलते हैं, तो हम दोनों नहीं है, यहाँ पे हम लोग है, तो हम लोग क्या हो जाएगा? हम सब या हम लोग हो जाएगा वयम। अहम आवाम वयम, तो वयम सत्यम। वयम के साथ क्या लगेगा? वदामि वदावः वदामः वदामः। ठीक है, अहम सत्यम वदामः। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं क्या हो जाएगा? तो हम लोग वयम यहाँ अत्र, क्यों मतलब कथम, बैठे हैं यानी कि तिष्ठामः। तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। वयम अत्र कथम तिष्ठामः। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सा ये अनुवाद है। वह क्या याद करता है? तो वह क्या याद करता है? तो सह किम, सह किम, और वह क्या याद करता है। तो देखिए यहाँ पे आपका मध्यम पुरुष सॉरी उत्तम पुरुष नहीं आया है, ये प्रथम पुरुष है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? सह किम स्मरति, स्मरति। ये मिला जुला आपका अनुवाद है, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सभी के अनुवाद शामिल हैं इसमें। वे लोग, अब वे लोग को क्या बोलेंगे? सह तौ ते मतलब वे लोग जल क्यों पीते हैं? तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा? वे लोग को क्या कहेंगे? सह तौ ते मतलब वे लोग। जल, जलम, जल के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। तो हम बोल देंगे जलम। क्यों नहीं पीते हैं? तो क्यों नहीं, क्यों को बोलेंगे कथम, और न को, न मतलब नहीं। ते जलम कथम न, पीते का क्या लगाएंगे? पीबंती। ठीक है, फिर उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ते जलम कथम न पीबंती। ठीक, अब आगे का देखिए अनुवाद। तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? तो कहाँ से आ रहे हो ये हो जाएगा, तुम को बोलेंगे तुम। कहाँ से? कुतः, कुतः मतलब कहाँ से? आ रहे हो। आगच्छति आगच्छत आगच्छन्ति आगच्छसि आगच्छतः आगच्छत। तो देखिए त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है, तो त्वम कुतः आगच्छसि। ठीक, त्वम कुतः आगच्छसि। अब इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। हम वहाँ से नहीं आ रहे हैं, तो हम वहाँ से, हम क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा, हम वहाँ से नहीं आ रहे यानी कि हम लोग वहाँ से नहीं आ रहे हैं ना, तो हम लोग को क्या बोलेंगे? वयम। वहाँ से यानी कि ततः, ततः मतलब वहाँ से। नहीं आ रहे हैं, न, नहीं को बोलते हैं न, और आ रहे हैं, आने को बोलेंगे आगच्छ। आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः आगच्छामः। ठीक है, इसके आगे आप विसर्ग लगाइए। वयम ततः न आगच्छामः, हम लोग वहाँ से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। अब यहाँ पे ये क्या है? मैं उत्तम पुरुष एक वचन, तो मैं को हम कहते हैं अहम। वहाँ से यानी कि ततः, ततः आ रहा हूँ, आ रहा हूँ यानी कि अहम ततः आगच्छामि।
अहम ततः आगच्छामि। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के मिले जुले अनुवाद हैं ये। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इसको कर रहे होंगे, इसके जो जितने भी शब्दार्थ हैं उसको नोट आउट किए होंगे। और जैसे छोटे छोटे शब्द हैं जो हम लोग अनुवाद में प्रयोग करते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे ततः, यतः, कुतः, इतः, यहाँ से, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से। इस तरह के आप शब्दार्थ को अपनी कॉपी पे नोट आउट करिए, उसको याद करिए। फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ और भी अनुवाद की श्रृंखला को लेके आएंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी आपकी कमेंट हो, क्यूरीज हो, उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।